अब दुकानदार को लगे एकदम फटकार लगाने, इसी प्रकार का आम दिए, क्यों मेरे बेटे को ठग लिया? तो दुकानदार ने झिझक करके कहा कि साहब, हमको डांटने से पहले मेरी दुकान में लगी बोर्ड को तो पढ़ लीजिए। बोर्ड पर क्या लिखा था? सजाने वाले फलों की दुकान। ये खाने वाले फल नहीं बिकते हैं, यहाँ सजाने वाले बिकते हैं। तो संसार में ये सब जो सुख हम विषयों का देख रहे हैं, ये केवल सजाने वाला है, ये सुख देने वाला नहीं है, भगवान कहते हैं। इसलिए करके और तो ये खाने पीने गाने में नाचने में समय, और तो कुछ लोगों को जब आदत लग जाती है, कुछ लोग ऐसे कि मेहनत करके भी नहीं खाता है। जो मेहनत करके खाते हैं, जो कमा करके भोजन करते हैं और भजन करते हैं, उनकी अति उन्नति होती है। और जिसको आदत फ्री फोकट में खाने का लग जाता है और वो खाते रहेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेगा, तो बोलिए उसकी दशा क्या होगी? दशा की तो बात छोड़ दे दिए, दुर्दशा होना शुरू हो जाएगा। कर्जा होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए करके संतों का आदेश है कि अनासक्त तो रहना ही है, लेकिन मेहनत करके खाना है और कमाना है और भजन करना है। अब फ्री फोकट का अगर आदत लग गया तो फिर जल्दी से सुधार होता नहीं है उनका, फिर बड़ा मुश्किल होता है उन व्यक्ति को संभलने का। इसी ख्याल से कुछ लोग जो है रंग ढंग बदल लेते हैं कि फ्री फोकट में खाएंगे, ट्रेन पर बिना टिकट के घूमेंगे। नहीं, ऐसे लोगों की हालत क्या होती है? एक नया नया लड़का, उनका विवाह हुआ तो जरूर अब गए बेचारे ससुराल। और जब गए ससुराल तो ससुराल वाला ने बड़ा उनका स्वागत किया। अब लगे वेराइटी पर वेराइटी उनकी स्वागत में, ये वो। सोचा यार, यहाँ तो बिना मेहनत का इतना सारा सामान खाने को मिल रहा। खुशी के मारे झूम उठा और दीवार पर लिख दिया, आहा सासुरो सुख बासरो, ससुराल में सुख का वासा है। साला साहब को लगा ये फ्री फोकट में जो इसको खिलाते हैं ना, इसीलिए इसको यहाँ सुख का वासा दिख रहा तुमको। जवाब में लिख दिया, सुनो, हाँ, ये लिखा था कि सासुरो सुख वासरो, तो साला साहब ने लिख दिया 3 दिनों को वासरो। ये चकाचक व्यवस्था क्या दिन चलेगा फ्री फोकट में? 3 दिन। ये सोचा कि कहीं घर जमाइए रह जाएगा, भगा देगा हमको, हम यही रहेंगे। जवाब में लिख दिया रहस्या मास 6 मासा, हम यहाँ 6 महीना रहेंगे। साला साहब ने कहा वाह रे साला तो सले सोचा, सुन 6 महीना रहेगा यहाँ तो लेस्या खुरपी और खुदस्या घासा। भोरे उठो, बासी भात, हरका मरचा, ललका प्याज, कांधे कोदार, उठा चल भैया। यही इसी के लिए तुमको यहाँ व्यवस्था। अरे आए हो 1-2 दिन चकाचक चल रहा है, तो राम जी वही कहने के लिए खड़े हैं कि तुम जो भूल गए हो, ये व्यवस्था जो तुमको मैंने सुंदर दिया है, ये 2-3 दिन के लिए है, ज्यादा दिन के लिए नहीं है। ये चकाचक व्यवस्था सदा सब दिन रहने वाला है क्या? शरीर छूटेगा, कहाँ जाओगे? वहीं चले जाओगे कि जहां जाना हम नहीं चाहते हैं। राम जी को बड़ी दया आई है, ये फोकट वाला जो भोजन हमने तुमको दिया है ना, इस पर मत भूलो, वरना अगर मुक्ति का उपाय तो खुद नहीं कर लिया तो जहां नहीं जाना चाहते हो वहीं तुमको जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? हाँ, जाना तो पड़ेगा। तो राम जी को बड़ी दया आई है, सबों को बुलाए हैं और सबको कहां भेज दिए? सदगुरु महाराज के पास भेज दिए कि जाइए उन्हीं के शरण में उनसे विनती कीजिए, गुरुदेव बता देंगे कि 10वां द्वार में कैसे प्रवेश किया जाता है। हम लोग यहाँ सस्ता मुक्ति को उपाय खोज के रखे हैं ना। कई जगह तो नाचते गाते मजा लेते हैं लोग, देखते हैं ना, क्या श्रोता और क्या वक्ता सभी नाचते हैं। कबीर साहब ने कहा, सुनो, मुक्ति न होवे नाचे गाए, कि खाली नाचने गाने से मुक्ति होगा? तो मुक्ति न होवे मृदंग बजाए, हम मुक्ति न होवे साखी पद बोले, मुक्ति न होवे तीरथ डोले। कहां कहां सब लोग मुक्ति खोजने देख लीजिए।
तो कैसे मुक्ति होवे? अजपा जाप जप जो कोई, तो कहे कबीर मुक्त भले सोई। अजपा जाप कैसे होता है? अपने आप कैसे होने लगेगा? तो जो जप को जपना है वो जप की प्रक्रिया सीख करके जपे, और जपते जपते अजपा जाप होने लगेगा। कितनी बार करना पड़ेगा ये? तो 600 सहस्त्र 21 जाप, तो अनहद उपजे आपे आप। तब देखिए क्या भीतर में, इसलिए कबीर साहब इशारा करते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, और दोनों दिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुंजारा है, तब देखो क्या मजा है। लेकिन हम आप लोग तो भटक गए जहां तहां, इस संसार के विषयों में आकर के अटक गए। राम जी ने समझाया है, ए मेरी प्रजाओ, सदगुरु से निवेदन करो, वे तुम्हें भेद बता देंगे। और तो और जब हमें युक्ति मिलेगा तो हम बड़भागी होंगे कि नहीं होंगे? बड़भागी तो हम उस दिन हुए जिस दिन मुझे मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन उस दिन हम अभागी हो गए जब हम माँ के पेट में ही मर गए। बड़भागी होके भी अभागी हो गए कि नहीं हो गया? हम बड़भागी तो उस दिन हुए जिस दिन मनुष्य शरीर मिला, लेकिन अभागी हम उस दिन रह गए जिस दिन हमें सत्संग नहीं मिल पाया। हम बड़भागी हुए जब मुझे सत्संग मिला, लेकिन अभागी आप उस दिन तक रह गए जिस दिन आपको गुरु नहीं मिला। और बड़भागी तो तब हुए जब आपको सच्चे और अच्छे गुरु मिल जाए, तब आपसे ज्यादा बड़भागी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इसलिए राम जी कहते हैं, हे मेरी प्रजाओ, जाओ कहाँ जाओ? तो सदगुरु महाराज के शरण में जाओ। और जिसको आदत लग जाती है ध्यान करने का, सत्संग करने का, भीतर में जिसको चस्का लग जाता है, तो बाहर में वो कभी नहीं भूलता है। वो कहीं रहेगा तो बिना सत्संग ध्यान किए नहीं रह सकता है, क्योंकि आदत जो लग जाती है ना। गुरुदेव कहते हैं ना कि जो घट रस, अंतर का रस अगर चाहते हो तो 5 पाप से अपने को बचाओ। और जिसको रस भीतर में मिल जाता है वो बाहर भूलेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जहां रहो क्या करो? जहां रहो वहां सत्संग करो। सत्संग ही मेरी सांस है। और जिसको सत्संग ध्यान करने का आदत लग जाता है वो कहीं भी रहेगा, कहीं भी चला जाएगा, किसी भी प्रकार के समाज में वो क्यों न रहेगा, लेकिन बिना सत्संग ध्यान के वो रह नहीं सकता। और कोई थोड़ा सा भी अगर इशारा कर दिया तो उनकी बात वो इशारे में भी समझ जाएगा, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदत जो लग गई है बात इशारे में भी समझ जाता है। एक आदमी को था माड़ पीने की आदत। माड़ समझते हैं कि नहीं? भात जो पसाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? भात बन के तैयार हो गई, माड़े न बोलता है ये। हाँ वो हो, विष्णु बाबा हैं, बता रहे हैं हमको बगल में, तो उसको माड़ बोलते हैं। अब पीने की आदत थी। अब उसके घर में कुछ आए मेहमान। कौन आए? अब तो चर्चा हो रही है, जैसे ये वो सारा चर्चा। अब संध्या का समय था, भात बन के तैयार हो गए। अब कैसे बोले घर के मालिकों की आइए और घर में भात बन के तैयार है, मार पीजिए। कितना खराब बात है, बोलिए। इज्जत प्रतिष्ठा वाली बात है कि नहीं? कुटुंब है बैठे, तो उनकी पत्नी थी बड़ी समझदार, दिमाग लगाई। अब बेटा को सिखा के भेजा, अरे बेटा हाँ जा तो पापा के पास। क्या बोलेंगे? अरे ये मत बोलना कि मार पीने के लिए माँ बुला रही। तो दोहा में सिखा दिया। क्या कहती है माँ? पापा से कहना कि दानोपुर से मारू आयो और कठौतिया घाट में बैठा है जी, अब मिलना है तो मिल ले पापा, न तो शीतलपुर को जाना है जी। दानोपुर से, अरे धाने के ना भात बना है जी, चावल बना तो भात बना। कहाँ बैठा? दानोपुर से मारू आयु, मैंने मारूसी का बना है। और कठौतिया घाट में बैठा है। कहाँ है मार? कठौता में। मिलना है तो मिल ले पापा, पापा मिलिएगा तो मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को जाना है जी, मतलब ठंडा है जाता तब पिए मजा आता। कुछ समझी गए बाबा, सही है, टाइम भाग लियो मार पिए कल के हो 2 मिनट में आबे छियो। कल के कहाँ जाए? बस 2 मिनट इमरजेंसी बात छे। कहले चल से मार पी का भी कोई बुझ नहीं पाल के ये की कर। बोलिए श्री सदगुरु। जिसको आदत लग जाती है ध्यान सत्संग करने का, जिसको चस्का लग जाता है, वो कहीं रहता है, अपना काम चुपचाप कर लेता है। कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए?
भगवान कहते हैं यही काम करने के लिए, ध्यान करने के लिए ही यह मनुष्य का शरीर मिला है, जो देवताओं को भी बड़ा दुर्लभ है और वे भी तरसते हैं। और यह काम करने में आलस नहीं करें, सौदाबादी नहीं करें। फलना नहीं करता है तो हम काहे करें ना। मैंने इस सौदाबादी को मत कीजिए, फलना के देखा देखिए। अच्छा एक बात जरा बताइए, आप कुछ भी कीजिएगा तो लोग कहने के लिए छोड़ेगा जी आपको? अच्छा काम कीजिए तो भी लोग बुरा कहेंगे आपको। अब बुरा काम करें तो बुरे आदमी को तो बुरा कहवे करता है, कहता कि नहीं कहता? अच्छा कीजिए, बुरा कीजिए, जो कीजिए सब कीजिए, सबको कहने के लिए सब खड़े हैं। नहीं है, हम जब छोटे थे और जब ये धोती पहनते थे तो सब हमारा गांव वाला हम ही को कहता है रे छोरा देखे पर है के आसकतिया में ये बाबाजी जोरा घूरे छै खाय छै मन नहीं छै, तोरा पता छ? तब की करिए बोलो, चोरी करे लगी है। लोग क्या कहेंगे इस बात को मत समझिए। क्यों? एक आदमी जा रहा था गधा बेचने के लिए। क्या बेचने जा रहा था? गधा। क्यों? सोचा गधा को बेच देंगे तो काम बन जाएगा, तो साथ में ले लिया बेटा को। किसको लिया साथ में? चल रे गधा बेचल जाए, चलो। तो किसी ने कहा कि हे वो कहाँ जा रहे हैं? कहा गधा बेचने। कहा जब गधा बेचिए दोगे तो कम से कम गधा पर बैठ के चले जाओ। बढ़िया सलाह दिया कि नहीं? कहाँ हो? ठीक है कहीं चलो। तो बैठा दिया बेटा को। किसको बैठा दिया? अब जब बेटा को बैठा दिया और जब गधा लेके आगे बढ़ा तो जो अब रास्ता में कुछ लोग मिल गए, कहाँ जाए छो? कल के गधा बेची। कल के ई छोड़वा जे बैठल छे गधा पर, अगर तनियोटा शरम लागे छे कि बाबू के लगे छे गुल्ले ये अपनो बैठी गेल छे। अब उसको लगा कि बाप रे बाप सही है कथा। बेटवा कहे छे बाबू हो, हाँ हे हमें उतरे छे तो बैठी जा। लोग कल के ई बढ़िया बात न कल के हाँ ठीक है कल को उतर। इस बार लड़का उतर के कौन बैठ गया? पिताजी। फिर आगे बढ़े, संयोग से फिर कोई मिल गया। कहाँ जाए छो? गधा लेके। कल के बेचे। कल गधा मारा जब जाइए रहलो छो तो की तो अकेले बैठल छो हो? तब अरे बेट हो बैठाई। कल का हो अरे बेटा ठीक है कह या तो हम बैठ पकड़ो बैठाई चल अब फिर वे बाई। कल के हो कहाँ जाए छो? गधा पर बैठी गए। कल के है बेचल जाए छे। कल के जब बेचिए जाए रहलो छ तोरा तनियो तक दया नहीं छ। कल के की दू आदमी बैठल छो गधा पर, कमजोर बेचारा गधा, तनियो तो तोरा विचार नहीं हो। कल के रे बेटा बड़ा फेरा छोरी। कल के ये काम कर वो बांस मांगते। कल के की करबो? कल के लाम ले तो ये व्यवस्था किया रस्सी का। अब बेटा को भेज दिया कहीं से बांस एक लिया। कल के एना नहीं भेतो की? कल के अब गधा के गोड़ हाथ बांध, अब गधा के चारों टैग बांध के बीच में बांस लगा दिया। कल के एक तरफ तो उठा एक तरफ हमें उठे, गधे उठा के बेटा वालों का बढ़िया कहते हैं। कल के हो बाबू ये है तो एक तरफ लगी गए बाप, एक तरफ बेटा उठ के गधा चले। अब लोग देख के कल के मरला छो कि जिंदा? कल के जिंदा के लिए धर मारा एक गधोस तो 7 गधा छ। अब जरा विचार कीजिए, कुछ हो कीजिएगा, लोग कहने के लिए नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि दुनिया वाले हमको क्या कहेंगे। यह विचार को निकाल दीजिए दिमाग से, पर हमको क्या करना है उस पर ध्यान देना है। कोई कहेगा कि कौआ कान लेके भाग गया तो कौआ के पीछे दौड़िएगा कि अपना कान देखिएगा। क्या कीजिएगा? अरे अपना कान मतलब अपना काम देखिए। गुरुदेव कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो अपना काम कर लो। इस संसार में अकेले आए हैं और अकेले यहाँ से जाना है, और जाने की तो बारी अब हमारी भी आई है। कई दिनों से लगातार सेवा करते आ रहा हूँ और साप्ताहिक सत्संग में बहुत कम मौका मिलता है। चूंकि हम लोगों के व्यस्तता के कारण ज्यादा टाइम दे नहीं पाते हैं, और जैसे इनका फोन गया, हमारे संजय बाबू जो बैठे हैं हमारे बगल में उस दाहिना हाथ में, तो हम पहचान ही नहीं पाए। तो बोले कि हम महामंत्री जी बोल रहे हैं, स्वामी आचार्य जी का नाम लिख तो मुझे विश्वास हुआ। नहीं ठीक है, अच्छे आदमी फोन किया।
फिर संतू फोन किया कि टाइम मांग रहे हैं, सो चर्चा आपकी है, सो आप जरूर टाइम दे दीजिएगा। तो 6 से 12 पहले हुआ, फिर बोले कि नहीं होगा तो थोड़ा आगे कर दीजिए, थोड़ा ठंडी है। मैंने कहा ठीक है कर दीजिए। तो फिर 15 से तय हुआ, लेकिन 15 से कहीं और मेरा टाइम दिया हुआ था 20 तक। तो मैंने कहा काम करो 20 को रखिए। तो फिर भी समय, जी हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जाने माने पहचाने पहले से ही हमको लोग, लेकिन हम अभागा कि हम आपको नहीं पहचान लेते, ये तो मेरी गलती है। तो हम तो उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि जिन जिन लोग मुझे पहचानते हैं और उनको पहचानने में हमने भूल कर दी, तो उनसे, उन सबों से मैं हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूँ कि मेरी भूल को नज़रअंदाज करते हुए आप जरूर मुझे मेरी गलती को क्षमा कर देंगे। और हमारे साहब जी भी बगल में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी दिनों से हमारे सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो ये इनको मैं धन्यवाद क्या दूंगा, इनको तो देने के लिए गुरु महाराज बैठे हैं। तो और आप लोगों से, आपके गाँव में जो मैं पहली बार आया, तो धन्यवाद के पात्र तो आप सब लोग हैं ही, और जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, अगर कहीं दूर से सुन रहे हैं आप, और आपको अगर लग रहा है कि नहीं अच्छा मैसेज आ रहा है, अच्छी बातें हो रही है, तो आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं उस व्यक्ति को देता हूँ जो बाजा सिस्टम को लिए बैठे रहते हैं, क्योंकि यही हमारी जान को बचा के रखते हैं। सरस्वती पूजा से लेकर 10 तारीख तक मुझे एक दिन भी फुर्सत नहीं है, और रोज मुझे अकेला ही प्रवचन करना है। और कहीं कथा प्रवचन होती है तो इसमें 4-4 घंटा प्रवचन करना पड़ता है। तो ये लोग हमारी जान को बचाए रहते हैं। तो बाजा वाले जो भैया हैं, उनको तो हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी बाजा सुंदर, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, और आप सेटिंग भी बहुत बढ़िया करके रखे हैं। सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं, और जिन्होंने भी इसमें तन मन धन वचन जिस प्रकार से, और जिनकी प्रेरणा से हमारे बाबा हैं, उनका हाथ मैं अपने कपार पर रखवा लिया हूँ। ये बुला के हमको अपने घर ले गए थे कि बाबा को बुला लाओ, क्योंकि 5 बजे के बाद सत्संग समाप्त होगी, टाइम नहीं मिलेगा। तो बाबा उठने लगे प्रणाम करने के लिए। मैंने कहा आप बैठिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और आप अपने हाथ मेरे कपार पर रख दीजिए, बस यही मैं चाहता हूँ। तो आप सबों से भी मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। और वादा है मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, रहे ना रहे कल जीवन हमारा, रहे ना रहे कल जीवन हमारा। अपनी नजर से विदा कीजिएगा, अपनी नजर से विदा कीजिएगा, दिल से न अपनी जुदा कीजिएगा। लगता है हमको कि रिश्ता पुराना हमारा तुम्हारा, रिश्ता पुराना हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, बची जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय।